हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का, और अभी ये हमारा एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा मॉडल पेपर है, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए। तो आपके स्क्रीन पर आपको हमारा मॉडल पेपर दिख रहा होगा। आप फटाफट तैयार हो जाइए और चेक करिए कि आपका कितना आंसर सही होता है। जो क्वेश्चंस का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूं। आप याद करते चले जाइए ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। चलिए, तो बच्चों हम लोग ये जो दूसरा मॉडल पेपर है हमारे कोचिंग का, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमारा कोचिंग पूर्णिया में है और आप यहाँ पर आकर के 11th और 12th की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। तो कह रहा है यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन में है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो भी, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है। इन डिप्लीशन रीजन ओनली इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ओनली होल एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ एग्जिस्ट, नो इलेक्ट्रॉन एंड नो होल एग्जिस्ट। तो जो डिप्लीशन रीजन होता है उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं और ना ही होल होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा रिलेशन आते हैं। क्या रखा है? थर्ड में द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा करंट फैक्टर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। तो ये अल्फा और बीटा के बीच में करेक्ट रिलेशन हमें बताना है। तो करेक्ट रिलेशन जो सही है वो है ऑप्शन बी, अल्फा इक्वल्स टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है? चौथा नंबर में है इफ a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0, ओके, देन इन टर्म्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा a डॉट b प्लस a डॉट a इज इक्वल टू। तो अब सोचिए a डॉट b है तो 1 इंटू 0 यानी यहाँ 0 हो जाएगा, और a डॉट a यानी 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 कितने के बराबर होता है? 1 के। तो 1 कहाँ दिया हुआ है? a बराबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी सिग्नल्स कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम एंटीना ऑफ हाइट h इज। जहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ h, रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, ये दिया हुआ है। तो क्या रखा है? मैक्सिमम डिस्टेंस, तो d बराबर होता कितने के बराबर है? रूट ओवर 2 इंटू h इंटू r, और ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखिए क्या दे रखा है। इन लॉन्ग डिस्टेंस रेशियो ब्रॉडकास्ट शॉर्ट वेव बैंड्स आर यूज्ड बिकॉज। क्यों यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट में शॉर्ट वेव का? क्यों? क्योंकि आयोनोस्फीयर्स रिफ्लेक्ट दीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आयोनोस्फीयर क्या करता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए 7 नंबर में चलते हैं। क्या दे रखा है? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड देन इंटेंसिटी विल बी। तो अगर आपको आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया हुआ हो यंग्स डबल स्लिट के लिए, और एक स्लिट को क्लोज कर दें, तो जो नया इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा आई नॉट अपॉन 4। याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द इंड्यूस्ड EMF इन द रॉड विल बी। तो एक हमारे पास रॉड है और ऑब्वियस सी बात है, जहां B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ द रॉड है, V वेलोसिटी ऑफ द रॉड है। तो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, V क्रॉस B और
डॉट एल वेक्टर, ये होता है। तो रॉड का ईएमएफ पूछा है एकदम बेसिक से फॉर्म में, तो आप कंसीडर कर लीजिए कि ये इस तरह से आपके पास रॉड है जिसका लेंथ एल है और जो एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है और इस तरह से v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, बी एल वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी इंटू एल इंटू वी। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को। चलिए 9th में चलते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल इज 5 हेनरी, यानी एल का वैल्यू दे रखा है आपको 5 हेनरी। द करंट थ्रू इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी डी आई बाय डी टी का वैल्यू दे रखा है 2 एम्पियर पर सेकेंड। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द चोक कॉइल विल बी, तो E इक्वल्स टू होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी, ये होता है। तो माइनस का 5 और डी आई बाई डी टी के जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा -10 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाइनरी इक्विवेलेंट, क्वेश्चन नंबर 10, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 इज। तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, ये देखिए 2 से आपको डिवीजन लगाना है तो 2 से 7 बार में खाएगा, जो शेष है यानी रिमाइंडर है वो 1 बच जाएगा, फिर 2 से ये 3 टाइम्स में होगा, फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, फिर 2 से 1 बार में लगेगा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर 2 से 0 बार में लगेगा, फिर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखिए 1 1 1 1, शेष को रिमाइंडर को लिखना है, तो 1 1 1 1 और ये बेस जो है वो उसका बाइनरी यानी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर इज, कॉपर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर। तो बेटा कॉपर जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, ऑप्शन सी। अगला, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। आप जानते हैं फ्यूज वायर जो होना चाहिए उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस हाई तो हम रखते हैं, लेकिन वायर जो होता है फ्यूज वायर वो बहुत थिन होता है और यूज किसको करते हैं हम। और दूसरा चीज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस हाई, मेल्टिंग लो, इस चक्कर में हमें मेल्टिंग टेम्परेचर लो लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉपर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉपर। कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर दिया गया जो आपको ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में कम होता है। अब बची बात रेजिस्टेंस को बढ़ाने की, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग थिन वायर यूज कर लेंगे। तो जैसे ही हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट हाई होगा, हीट हाई होगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर तुरंत ये मेल्टिंग टेम्परेचर पे आएगा और मेल्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे घर का सर्किट, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज हैं वो जलने से बच जाएंगे। ओके, तो चलिए 12th का हो जाएगा ए। 13 में क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। एक्सियल पोजीशन में पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो फॉर्मूला होता है Kp अपॉन आर स्क्वायर और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से किसी जनरल पॉइंट पे पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता है ना, लेकिन एक्सियल पे पूछा तो बी हुआ, और अगर पूछता इक्वेटोरियल पे तो आंसर 0 होता। चलिए आगे, द वेव फ्रंट ड्यू टू अ लाइन सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल, लाइन सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 15 नंबर, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। पीक वैल्यू को आप आई नॉट बोलेंगे ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज, और एवरेज वैल्यू को एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू यहाँ नहीं दिया होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। तो आई आरएमएस, ओके। अब ये हमसे पूछा गया है, तो आई नॉट अपॉन आई आरएमएस जो होता है वो होता है आई नॉट अपॉन में √2, तो आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, √2/1, तो √2/1 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। ओके बच्चों, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और एक्चुअली क्या है, एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं मैच करेगा, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
The algebraic sum of all current meeting at any point in an electrical circuit is, तो ये किरचॉफ्स जंक्शन लॉ है और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ में किसी भी नोड पे जब सारे करंट आते हैं तो उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अगला चलते हैं 17 एम्पियर आर इज अ यूनिट ऑफ। अब ध्यान दीजिए एम्पियर किसका यूनिट है, पहले ये देखिए करंट का, तो करंट का यूनिट है तो एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन में T। और बेसिक बात है करंट का यूनिट है I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई टी लिख सकते हो। और ऊपर में आवर है यानी टाइम की ही बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय टी, टी से टी कट जाएगा, यूनिट यूनिट को कैंसिल करेगा, सेम यूनिट है तो बचेगा क्या Q। और Q है क्या, Q होता है चार्ज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला व्हेन एन अमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, इसका मेजरिंग रेंज क्या होगा, कोई अमीटर को आप शंट कर रहे हो तो मेजरिंग रेंज में क्या चेंज जाएगा, मेजरिंग रेंज इंक्रीज हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है हॉट वायर अमीटर मेजर्स, हॉट वायर अमीटर किसको मेजर करता है, तो आंसर है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो ये 1 से ज्यादा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 में आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग व्हाट, हाई एंड लो रेजिस्टेंस, दोनों तरह के रेजिस्टेंस ये मेजर कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं करता, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्या रखा है, अगला क्वेश्चन में ए शॉर्ट साइटेड पर्सन यूजेज लेंस फॉर क्लियर विजन, क्लियर विजन के लिए लेंस यूज करना चाहता है, एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है तो उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा कॉनकेव। अगला क्वेश्चन द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, अब थीटा सी होता क्या है, थीटा सी होता है साइन इनवर्स म्यू रेरर अपॉन में म्यू डेंसर, ये होता है। तो रेरर का वैल्यू 1 और म्यू डेंसर का वैल्यू म्यू मान लो तो 1 बाय म्यू हो गया। अब देखो म्यू कॉची के अकॉर्डिंग अगर बात करें अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन तो म्यू होता है a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि लेमडा जिसका हमें मिनिमम पूछा है तो लेमडा जिसका ज्यादा होगा यानी रेड कलर का ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, उसका म्यू क्या होगा, कम। लेमडा ज्यादा तो म्यू कम, और म्यू कम तो 1/म्यू ज्यादा, म्यू कम तो 1/म्यू ज्यादा, और 1/म्यू कम होगा तो 1/म्यू ज्यादा होगा, यानी ये वैल्यू ज्यादा तो थीटा सी भी ज्यादा हो जाएगा, थीटा सी भी क्या हो जाएगा ज्यादा। हमें थीटा सी मिनिमम चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा वायलेट कलर, ठीक है। वायलेट का लेमडा क्या होता है, लेमडा कम होता है, तो लेमडा कम होगा तो म्यू ज्यादा होगा तो 1 बाय म्यू कम, और 1 बाय म्यू कम होगा तो थीटा सी कम हो जाएगा, काम खत्म, है ना। 24 पे आते हैं। द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, तो अब हम जानते हैं कि C जो होता है C होता है E बाय बी के बराबर। हमसे क्या पूछा, B बाय E कितने के बराबर होगा, इसका यूनिट क्या होगा। अब C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो B बाय E का क्या हो जाएगा, सेकेंड पर मीटर। अब सेकेंड पर मीटर मतलब सेकेंड मीटर माइनस 1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके 25 पे आते हैं। द मैग्नेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, मैग्नेटिक एनर्जी कैसे दिया जाता है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है b²/2 म्यू नॉट, याद रख लीजिए ऑप्शन बी। अगला 26 द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज, तो आप ध्यान रखिए कि जो फाई बराबर होता है वो होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अब यहां से देखिए दोनों में रिलेशन कौन सा मैच कर रहा है, तो फाई इंटू लेमडा बाय 2 पाई यानी फाई इंटू लेमडा बाय 2 पाई यानी डेल्टा एक्स बराबर ऑप्शन डी करेक्ट है। देख लीजिए दोनों में रिलेशन पूछा है, जो बेस्ट मैच कर रहा है वो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी सही मैच कर रहा है। डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा फाई इंटू लेमडा अपॉन में 2 पाई। 27 में है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय अ 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट
110 वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाय P के। यहां से पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, तो V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन में 100 हो गया। अब हमें पावर पूछ रहा है, व्हेन ऑपरेटेड एट पावर पूछा है, तो पावर बराबर फिर से V स्क्वायर बाय R लगाओ। अब V कितना दे रखा है 110, तो 110 का स्क्वायर अपॉन में R का वैल्यू लिखिए, तो 220 का स्क्वायर और नीचे जो ये 100 है ये चला जाएगा ऊपर, तो 110 का स्क्वायर 220 के स्क्वायर को 4 बार में काटेगा और 400 को 25 बार में काटेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, Which of the following has negative temperature coefficient of resistivity? किसका अल्फा का वैल्यू, अल्फा जो होता है किसका नेगेटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। 29वां चलते हैं, क्या दे रखा है 29वां में, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज B1, यानी B1 का वैल्यू है म्यू नॉट I अपॉन में 2r। क्लियर हो गया, क्योंकि सेंटर पे है। अब अगला, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस पे बात हो रही है, एक्सिस पे सेंटर से r डिस्टेंस पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2, देन रेशियो निकालना है B1 B2 का। तो B2 निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3 बाय 2, जहां पे x एक्सियल डिस्टेंस और x का मान r के बराबर दिया हुआ है, तो x की जगह r रखेंगे, r स्क्वायर का पावर 3 बाय 2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 और r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर का पावर 3 बाय 2। यहां से ये हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 का पावर 3 बाय 2, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, है ना। और यहां से r स्क्वायर 2 को काटेगा तो r का क्यूब बचेगा, तो r स्क्वायर से ये कटेगा यानी 1 बचेगा। अब B1 बाय B2 कर दीजिए, तो B1 कितना है म्यू नॉट I बाय 2r और B2 कितना है, तो ये है सर म्यू नॉट I अपॉन में 2 इंटू 2 रूट 2r, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कटा, I से I कटा, 2r से 2r कट जाएगा, तो 2 रूट 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 इज टू 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30वें नंबर पे आते हैं। 30वां नंबर में क्या दे रखा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज, तो हम जानते हैं सर V इक्वल्स टू होता है IR, तो V कितना है 200, I इंटू R के जगह रख दीजिए 100, तो ये कट जाएगा, I बराबर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, और I को लिखते हैं आप NE/T, तो I के जगह 2 लिखिए, N हमें निकालना है, E के जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिखिए और T की जगह 1 सेकेंड। अब N का वैल्यू निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा 2/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर +19 अपॉन 1.6। अब ये पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 10, अब 2 से ये 8 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, यानी ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, 30 नंबर में चलते हैं। इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट इज, तो इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, Z बराबर है ना। चलिए 32 क्या रखा है, अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज, तो FM जो होता है वो होता है IL क्रॉस B, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब साइन थीटा 90 हो जाए, क्योंकि ये बनेगा ILB साइन थीटा, अब साइन थीटा 90 डिग्री होगा तब तो ये मैक्सिमम होगा, यानी जब वो परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन ए। अगला है द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स आर 20 वोल्ट 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट इज, तो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है
है ना, या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है माइनस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज इसका स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर। सॉल्व करोगे सारा वैल्यू यहां दिया हुआ है, आपको कितना आएगा 25 वोल्ट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34 में आते हैं, इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली आर। तो इनसाइड द बैटरी ध्यान रखिए, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है और आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये हमारा 35वां और आज का मॉडल पेपर का आखिरी सवाल आप सभी के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट सेपरेशन दिया हुआ है डी, प्लेट एरिया ए, फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज। तो C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बच्चों हमने 35 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया, आपको मजा आया होगा बिल्कुल, और आपको बताना है कि आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब खुद से दे पाए। अगर नहीं दे पाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप रिवाइज कर लीजिए, वीडियोज को दोबारा से देख लीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियोज को जरूर शेयर करें। तो मैं आपके लिए और भी वीडियो ला रहा हूं आने वाले दिनों में, जहां से आप रिवीजन को अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना परसेंट अच्छा हो गया है और कितना अच्छा मार्क्स आपको आने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोज को जरूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियोज को देख करके फायदा उठाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।